जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एवटरिया 7500 MCQ सीरीज का सेट नंबर 15 को यहाँ पे देखेंगे। और इसके PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो यह था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैकॉले की अध्यक्षता में पहला जो विधि आयोग जो स्थापित किया गया था वो आपका चार्टर एक्ट 1833 में किया था, याद रखना है। इसमें जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो याद रखना है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है आप कहाँ से आते हैं, 15 आपका लोकसभा और 7 आपका राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से आते हैं। और सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है आपका 30 सदस्य, ये आपका गलत है, यहाँ भी आपका 22 सदस्य होते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे केवल थर्ड जो है आपका गलत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? तो रामनाथ कोविंद संबंधी जो आपका चुनाव सुधार से संबंधित है, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद समिति जो आपका संबंधित है चुनाव सुधार से, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन पे बेस्ड है। नेक्स्ट है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है वह पर संपत्ति या शिक्षा नहीं तो वो वोट नहीं दे सकता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन दिया गया था आपका महात्मा गांधी का हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था, मैं यह विचार से सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है या संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। तो आपका ये कथन जो आपका महात्मा गांधी जी का है। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? तो किसकी जांच के लिए किया गया था? तो यह था आपका वर्ष 2002 की गोधरा घटना के जांच के लिए किया गया था। तो न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन जो आपका 2002 के हुए गोधरा घटना की जांच के लिए किया गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए आधारभूत इनमें से कौन सा है? तो आपका राज्य का नीति निर्देशक कर सकते हैं, जो कि आपका पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 35 से 51 हो जाएगा। यहाँ देखिए, जो DPSP आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि आपका वेलफेयर स्टेट को डिनोट करवाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ से लिया गया है, आपको आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित पूछ रहा है, कौन से दो जो है सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर हो जाएगा। कोटोपैक्सी कहाँ का है? इक्वाडोर का हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है? और यहाँ पे विसुवियस कहाँ का है? तो ये आपका फिलीपींस में नहीं है, विसुवियस हो जाएगा इटली का। फुजियामा जापान हो जाएगा और किलिमंजारो आपका तांजानिया हो जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बाकी पहला और तीसरा आपका सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर कौन सा है? तो ये महासागर आपका प्रशांत महासागर से। तो आर्कटिक महासागर और बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका प्रशांत महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बेरिंग स्ट्रेट जो जोड़ता है आर्टिक ओशन को प्रशांत महासागर से। चक्रवात और प्रति चक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो किस पवन का उदाहरण है? तो मौसमी पवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात जो है किसका उदाहरण है? तो आपका मौसमी पवन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर या स्तूप में कौन सा बेमेल है पूछ रहा है। तो कौन सा बेमेल है? सारनाथ आपका धार्मिक स्तूप हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा आपका बौद्ध विहार हो जाएगा, भीतरगांव विष्णु मंदिर ये आपका गलत है, ये गुप्ता पीरियड का है और यही हमारा क्या है, रॉन्ग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थीर्थ भी कहा जाता है? तो पंचार्थीर्थ जो है किसे कहा जाता है? तो यह आपका पाशुपत को कहा जाता है। निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थीर्थ कहा जाता है? तो पशुपत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? तो कांसे का दर्पण जो है कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से जो है आपका कांसे का दर्पण मिला है? तो ये आपका हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका कौन सा? तो आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत जो है हिस्सा संरक्षण के लिए रखा जाता था? तो आपका 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक महिपाल को माना जाता है। तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक महिपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो इसका आपका संगम वंश की स्थापना पहला हुआ था। तो पहला था संगम वंश था, उसके बाद सुलु वंश आया था, उसके बाद तुलु वंश आया, उसके बाद अराविडु आया था। याद रखना है, जो संगम वंश था, संगम वंश, सल्लु वंश, तुलु वंश, इस सब की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में थी। लेकिन अराविडु की राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा थी। और इसके फाउंडर कौन थे? ये थे आपके तिरुमल। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुर्रानी पूछा है कि यहाँ पे जो किसकी उपाधि जो है दुर्रे दुर्रानी युग का मोती था। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुर्रानी युग का मोती था? ये था आपका अहमद शाह अब्दाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने 1761 में मराठाओं को पानीपत के तीसरे युद्ध में हराया था। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा समझा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये जो स्टेटमेंट है किसका है? तब का सैयद अहमद खां का है। सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। याद रखना है बी, या अलीगढ़ मूवमेंट भी इन्होंने चला था 1875 में। तो 18 का हो जाएगा बी। तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा समझा गया, योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे पहले भारतीय राजा राम मोहन रॉय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले जो भारतीय थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1784 में था, ये आपका सही है। दूसरा है एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में हुआ था। रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन जो है 1823 में। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है 1838 में आया था, न कि 1844 में आया था। तो यही हमारा क्या है? गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है आपका 1838 का था, न कि 1844 का। तो तीनों ही आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल थे। तो कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं को शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो ये जो प्रयास हुआ था सबसे पहले ये आपके पंडित रमाबाई ने किया था। याद रखना, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो पंडित रमाबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो इसकी पद्धति थी राजा वामबंद आंदोलन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजा वामबंद आंदोलन, इस टाइप का था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपका चतुर्थ से संबंधित है। तो पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से है? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से हो। और इसमें जो आपका विलिस्ली ने टीपू सुल्तान को मार दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए, पहला है यहाँ पे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय सहायता का प्रावधान किया गया था। तो पहला आपका सही है। दूसरा है 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग को प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। ये आपका गलत है, स्वीकार नहीं किया था। तो ऑप्शन 1 इसका केवल एक ही आपका स्टेटमेंट सही है। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो किसी शुष्क सेल में जो विद्युत का उत्पादन होता है आपका रासायनिक ऊर्जा से होता है। तो किसी शुष्क सेल में जो है विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट है अस्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो ये जो प्रकृति कहलाती है वो आपका जड़त्व कहलाती है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो किस पर निर्भर नहीं होता है? द्रव्यमान पर। तो किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो आपका दर तापमान पर करता है, आर्द्रता पर करता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर करता है, लेकिन द्रव्यमान पर नहीं करता है। नेक्स्ट है पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो याद रखें ग्लूकोज का निर्माण होता है आपका प्रकाश संश्लेषण से। पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो आपका प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में होता है। मानव के वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है?
तो क्या है, तो ये आपका उत्सर्जन हो जाएगा। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्नलिखित में क्या है, उत्सर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है आपका अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है, तो ये आपका होता है आपका उनके गुणसूत्र का आधा हिस्सा होता है। याद रखें, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है, तो उसके गुणसूत्रों का आधा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है, तो ल्यूकोडर्मा जो है बीमारी का संबंध है आपका त्वचा से। ल्यूकोडर्मा जो आपका बीमारी का संबंध किससे है, तो त्वचा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूखा रोग निम्न में से किसको प्रभावित करता है, तो याद रखना है सूखा रोग जो है आपका किसे प्रभावित करेगा, ये करेगा कंकाल तंत्र को। तो सूखा रोग जो आपका प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। ठीक है, एंटोमोपैथोजेनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर होते हैं उन्हें एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो कौन करता है, तो ये करता है आपका भ्रूण पोष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो भ्रूण पोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है, तो ये जो होती है आपके सह संयोजक होती है। तो प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है सह संयोजक होती है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृतिक रबड़ में बहुलक होता है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसको हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो प्रोटॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का बी। और भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, तो मरुस्थल की राजधानी कहते हैं जैसलमेर को। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहते हैं, तो जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है, याद रखना इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया जो है किसकी कृति है, तो ये आपका आर के ठकराल का है। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया आर के ठकराल। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो 25 देशों में भाग लिया था। और याद रखना 1961 में जो बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम का प्रथम सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक थे मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली है कॉमरेड पत्र के संपादक, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हरिजन शब्द का संबंध जो आपका किसका है, महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो अछूत जातियों के लिए संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग किए थे महात्मा गांधी ने। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है, तो नेताजी और गांधी पुस्तक लिखे हैं आपके बीके अहूवालिया ने। ठीक है, तो नेताजी एंड गांधी पुस्तक लिखे हैं बीके अहलूवालिया। शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है, तो ये जो रचना मिलती है तारीख दाऊदी में मिलता है। शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन जो आपका तारीख दाऊदी में मिलता है। भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य पर विचार करना है, बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त बताना है कहाँ से कहाँ पे है। तो 47 का मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका 2, 3, 4, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भद्रा है, फिर सिमलीपाल उड़ीसा हो गया, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश हो गया और शिकारा देवी बताइएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। तो क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग बिल हो जाएगा आपका अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर नियंत्रण रखना, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था, तो ये था आपका ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर था। तो याद रखना है 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग में पतन के लिए उत्तरदायी था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नेक्स्ट है 50 लास्ट क्वेश्चन है इसका कि मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव होता है, तो मूल्य वृद्धि का प्रभाव होता है निवेश पर विपरीत प्रभाव होता है। तो मूल्य वृद्धि के प्रभाव होते हैं निवेश पर प्रभाव पड़ता है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था।
इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, तब माता का नाम था महामाया कह सकते हैं, माया देवी। नेक्स्ट है बुद्ध के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु जो है फल्गु नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 वर्ष की कठिन 29 से 35 वर्ष इन्होंने तपस्या किया था और 35 वर्ष की आयु में उनको फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में आत्मा पर बिलीव नहीं करता है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। तो बौद्ध धर्म में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। याद रखना है, गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। तो सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, यानी लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। याद रखना है। यहाँ पे प्रथम संगति होती है 483 ईसा पूर्व में, राजगीर में होती है, अजातशत्रु का टाइम होता है और महाकश्यप इसकी अध्यक्षता करते हैं। द्वितीय संगति 383 ईस्वी पूर्व में होती है और वैशाली में होता है, सभा कामी इसकी अध्यक्षता करते हैं और काल अशोक के टाइम में होता है। तृतीय संगति होता है अशोक के टाइम में होता है, पाटलिपुत्र में होता है, 250 ईस्वी पूर्व में होता है और मोगली पुत्र तीतस जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। सेम टू सेम चौथा संगति जो है कनिष्क के टाइम में होता है और 98 ईस्वी में होता है और यहाँ पे कहाँ पे होता है, कोंडावलम कश्मीर में होता है, वासुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये मेरा आज का सेट जो है सेट नंबर 15 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।